Hello guys, today I am going to teach you past perfect tense. In this tense, today I will tell you affirmative, negative, interrogative and WH type are all interrogative sentences. So this is the 7th video of my continuous tenses from present infinite to present perfect continuous tense, and this is the third tense of past tense. This is the past perfect tense. So first I am coming to the recognition of the sentence, that the work which has been done, everything या every work has been finished in this tense. तो जो भी होगा इस टेंस में, जो भी कार्य होगा वो पूर्ण रूप से पास्ट टेंस में क्या हो गया, फिनिश कर दिया गया होगा, कंप्लीट कर दिया गया, पूरा कर दिया गया होगा। जैसे वो लखनऊ जा चुकी थी, उसने भोजन पका लिया था, वो खाना खा चुकी थी, उसने किताबें रख ली थी। तो जो भी सेंटेंसेस ऐसे होंगे वो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो जो भी कार्य हमारा होगा वो पास्ट में परफेक्ट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, पूर्ण हो गया होगा। तो इस सेंस की रिकग्निशन है। रिकग्निशन वाक्यों के अंत में जो भी होगा, जो भी हिंदी ट्रांसलेशन का सेंटेंस होगा उसके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, मतलब उसने खाना खा लिया था, उसने पुस्तकें दे दी थी, वो लखनऊ जा चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर भी सेंटेंसेस में हो तो वो हमारे सभी टेंस कितने सेंटेंसेस होंगे, वो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें दो प्रकार के तरह से सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। एक पहला ये सिंपल है, तो ये हमारा जो इसका पहला वीडियो में, इस पहले वीडियो में मैं सिंपल टेंसेस को ही बताऊंगा, और दूसरे वीडियो में पास्ट परफेक्ट के सेकेंड वीडियो में मैं आपको दो सेंटेंसेस जो होंगे, दो कार्य अलग अलग हो रहे हैं, उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग कैसे बनाए जाएंगे, कैसे जोड़े जाएंगे, आफ्टर और बिफोर वाले, पहले और बाद वाले। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तुम्हारे जाने के बाद रोहन घर आया था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होंगे, जिन वाक्यों में दो दो कार्य होंगे, उन सेंटेंसेस को मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। तो इस सेंटेंसेस पर हम लोग चलते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहचान। पहचान सबको पता चल गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे। तो जहां पर भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और इसमें सभी सब्जेक्ट जितने भी और सब्जेक्ट हैं, डूअर है, सेंटेंसेस के जो भी सब्जेक्ट है, करता है, सभी के साथ नाउन प्रोनाउन, सभी के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, हैड रखा जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की ओर। अफर्मेटिव में हम लोग सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर एमवी की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रिमेन के बाद पूरे वाक्य को फुल स्टॉप से स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी सेंटेंस हमारा होगा उसको हम लोग सिंपल इसी तरह से ही बनाना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हैड, फिर एमवी की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन के बाद वाक्य को जोड़ देना है एक एक सेंटेंस से। तो इस सेंटेंस में जैसे पहले सेंटेंस को हम लोग चल रहे हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल पर चल रहे हैं कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, हम समाचार पत्र पढ़ चुके थे। तो सेंटेंस की रिकग्निशन हमको मिल गई, क्या है, इसमें रिकॉग्नाइज किया गया पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हमारा सेंटेंस पता चला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट चुका था, चुकी थे, चुके थे आया, तो सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हम मीन्स वी चुका था, चुके थे तो हैड, वी हैड, एमवी थर्ड फॉर्म। जो हम समाचार पत्र पढ़ चुके थे, पढ़ना रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, वी हैड रेड, और क्या पढ़ चुके थे, वी हैड रेड द न्यूज़पेपर, समाचार पर न्यूज पेपर। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस को एक बनाया गया, वी हैड रेड द न्यूज पेपर। अगले सेंटेंस की ओर चल रहे हैं हम लोग। अगला सेंटेंस क्या है, मैं कानपुर जा चुका था। मैं मीन्स आई, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ चुका था, चुकी थी, आई के साथ हैड, सभी सिंगल प्लस सभी साथ हैड लगाया जाएगा। तो आई हैड, जाना चुका था, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन, कहां पर, कानपुर, टू कानपुर। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, आई हैड गॉन टू कानपुर। कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है, सरल सेंटेंसेस है। जैसे उसने भोजन पका लिया था, उसने लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसमें मोस्टली लेडीज के लिए लिया जाएगा। तो उसने के लिए हो जाएगा प्रोनाउन सी। पका लिया था, सी के साथ हैड,
लिया था, या था, ई थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो सी हैड पका लेना कुक्ड, और क्या पका लिया था उसने? भोजन, द फूड। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? सी हैड कुक्ड द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, मैं यह समाचार पत्र पहले ही सुन चुका, यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो सब्जेक्ट मैं, आई के साथ क्या लगेगा? हैड, आई हैड, ये पहले ही ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, हर्ड, सुनना, हर्ड, और क्या? यह समाचार, दिस न्यूज। तो जो भी हमारा सेंटेंस क्या था? मैं यह समाचार पहले सुन चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब हम लोग जैसे कोई भी सेंटेंस है अफर्मेटिव वाला, तो अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस जो भी है उनको एक सिंपल स्ट्रक्चर के द्वारा ही हम लोग एक एक करके सेंटेंस को बनाते चले जाएंगे। और जितना भी सेंटेंस है, कोई भी चाहे सेंटेंस हो, तुमको फॉलो स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस को तुम सभी तरीके से आप सभी लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम लोग चल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उन सेंटेंसेस के वाक्यों के बीच में नहीं का प्रोविजन वर्ड का यूज किया गया है, नहीं या ना का वर्ड यूज किया गया होगा, और सेंटेंस की रिकग्निशन इसी तरह से ही होगी। तो हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है? ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट जितने भी और सब्जेक्ट हैं, नाउन प्रोनाउन जितने भी सभी साथ हैड के साथ नॉट का यूज करना है। क्या करना है? नॉट हम लोग रख देंगे, उसके पहले हैड रखेंगे, और हैड के पहले क्या रखा जाएगा? सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। बस इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट, एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और रिमेन को यूज किया जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है? पहला है, वह किताबें नहीं बेच चुकी थी। कौन है? वह किताबें नहीं बेच चुकी। तो सब्जेक्ट हमारे पास वह लगे, गर्ल है, गर्ल के अकॉर्डिंग हो गया सी चुका था, चुकी थी, टेंस हमारा वही परफेक्ट का है। सी के साथ क्या लगा? हैड, नेगेटिव होने का सी हैड नॉट। बेचना, सेल, सोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड, और क्या सोल्ड उसने की है? बुक्स, द बुक्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? सी हैड नॉट सोल्ड द बुक्स, वो किताबें नहीं बेच चुकी थी। तो अगले सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं नेगेटिव की हम लोग। हमने तुम्हें भोजन नहीं दिया था। हमने मीन्स वी हैड नॉट, एमबी की थर्ड फॉर्म देना, गेव, गिवन यू, तुम्हें माने यू, और क्या? वी हैड नॉट गिवन यू द फूड। सब्जेक्ट क्या है इसमें था? सब्जेक्ट था वी, एमबी फिर हैड लगा, फिर नॉट, और देना, गिव, गेव, गिवन, और तुम्हें मीन्स यू, और भोजन द फूड। तो वी हैड नॉट गिवन यू द फूड, हमने तुम्हें भोजन नहीं दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है? राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी। सब्जेक्ट क्या है? राधा, सब्जेक्ट राधा, हैड नॉट। ये टेंस की ओर से हम लोग चले, सिंपल, चुका था, चुकी का नहीं, राधा हैड नॉट लिखना, थर्ड फॉर्म, राइट वर्ड, रिटर्न, और क्या? पत्र, रिटर्न, राधा हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। इस तरह सेंटेंस को बनाया गया है। बिल्कुल सरल सेंटेंसेस हैं, सब एक एक करके सिंपल रखते हम लोग बनाते चले आ रहे हैं। अगला सेंटेंस, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था। कौन? मैंने के लिए आई, फिर नेगेटिव हैड नॉट, आई हैड नॉट, और क्या नहीं देखा था? थर्ड की फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म देखना, सी, आई हैड नॉट सी द ताजमहल, द ताज महल, और पहले लिए बिफोर। तो इस तरह सेंटेंसेस को बनाए गए। सेंटेंस क्या बना? आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा। तो हमारे इस तरह जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे जिनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, इस तरह सेंटेंसेस जहां पर भी होंगे तो उन सभी में हमें क्या करना है? हैड के बाद
नॉट का यूज करना है, तो सभी सेंटेंसेस हमारे बनते चले जाएंगे जैसे ये सब बनाए गए हैं। इस तरह चाहे जो भी सेंटेंस हो टेंस अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। नाउ आई एम कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंस which shows the interrogation from one person to the another person. The sentence who asks one person to another person and taken some inquiry to one person to another person. So sentences which was asked one person to other person, that is interrogative sentences. Sentences वो होंगे जो किसी न किसी से कुछ क्वेश्चन के आज करते हैं, उनके रिप्लाई दूसरे से चाहते हैं, तो वो सभी सेंटेंसेस क्या होंगे, वो सभी सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव इस प्रकार के टेंसेस के जो भी सेंटेंस हो गए इंट्रोगेटिव, वो उनमें सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होगी, तो क्या वो खिलौने बेच चुका था, क्या वो लखनऊ से वापस आ चुकी थी, क्या वो गंगा में स्नान कर चुका था। इस प्रकार के सेंटेंसेस जहां पर भी होंगे वो हमारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे। और ये ऐसे सेंटेंस जो भी होंगे इनका इंट्रो सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी, तो क्या के लिए हम लोग के लिए व्हाट वर्ड का यूज नहीं करना है, तो क्या के लिए हमें क्या टेंस की जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसी को ही यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हैड को ही यूज करना। द वर्ब हैड हैज बीन पुट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर द वर्ड क्या, क्या के लिए इसको हमको इंट्रोगेशन के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले हमें लाना है हैड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एमपी की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में रिमेन के बाद क्वेश्चन मार्क को जरूर पुट करना है। तो सेंटेंस पहला हम लोग सेंटेंस की ओर चल रहे हैं। पहला सेंटेंस हमारा है क्या मेरा नौकर घर जा चुका था। फिर वही सेंटेंस की रिकॉग्निशन क्या, चुका था चुकी थी, सब में चुका था चुकी थी चुके थे जरूर मिलेगा। तो सेंटेंस लिया था दिया था, जो भी सेंटेंस होगा वो परफेक्ट होगा, कार्य उसमें पास्ट में परफेक्ट हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुका होगा। तो जैसे क्या मेरा नौकर घर जा चुका था, तो क्या के लिए हम लोग सबसे पहले रखेंगे हैड। सब्जेक्ट क्या है, मेरा नौकर, had my servant, फिर एमपी थर्ड फॉर्म जाना, had my servant gone to house, had my servant gone to house। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या अर्पित लखनऊ जा चुका था, क्या अर्पित, तो had अर्पित gone to लखनऊ, हैड अर्पित गॉन टू लखनऊ। इस तरह सेंटेंसेस को यूज किए जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। तो अगले सेंटेंस में इन सेंटेंसेस के द्वारा सभी भी इंग्लिश को स्पीक भी कर सकते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा अपने मन के अंदर बना करके दूसरे को स्पीक किया जा सकता है। क्या वे पुस्तकें नहीं खरीद चुके थे, तो क्या वे, तो क्या के लिए हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ सिंपल हैड को ही रखा जाएगा, हैड दे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सेंटेंस, तो मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बताया था, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या होगा, हैड दे नॉट, हैड दे नॉट खरीदना, बाय बॉट तो क्या खरीदना, पुस्तकें, हैड दे नॉट बॉट द बुक्स, पुस्तकें हैं बुक्स। तो सेंटेंस को ऐसे बनाया गया, सबसे पहले हैड रखा गया, सब्जेक्ट दे रखा गया, फिर नॉट है तो नॉट रखा गया, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म बॉट खरीदना, बॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या उसने खरीदा, बुक्स। तो इस तरह सेंटेंस को ऑब्जेक्ट तक ही रखा गया। तो सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट जरूर किया जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो लास्ट सेंटेंस की ओर में चले, इंट्रोगेटिव के लास्ट सेंटेंस की ओर। क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो फिर क्या चुका था चुकी, तो हैड, बच्चे द चिल्ड्रेन, हैड द चिल्ड्रेन, जा चुकना गॉन टू स्कूल। इस तरह सेंटेंसेस को बनाया जाएगा, क्या है, हैड द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे। इस तरह का कोई भी हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा सभी सेंटेंसेस को डायरेक्टली सिंपल तरीके से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है, और सभी सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बोला भी जा सकता है, स्पीक भी किया जा सकता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव के WH टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस की ओर। ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों,
कहाँ कैसे हो, वो WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव होंगे। इन वाक्यों के बीच में ऐसे होगा, मेरा नौकर कहाँ जा चुका था, अरबी लखनऊ में क्यों रह चुका था, लखनऊ में क्यों रह चुका था, है ना, वह पूछ सके कहाँ खरीद चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो वो सेंटेंस क्या होंगे, वो सब हमारे WH टाइप इंट्रोगेटिव होंगे। तो हम लोग चल रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी सेम उसी तरह ही इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाए जाएंगे। जो सेंटेंसेस के वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे अगर है, तो इनको सबसे पहले रखा जाएगा। उनकी इंग्लिश ही हम लोग को सबसे पहले रखनी है और शेष सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बना देना। जितना भी WH वर्ड है हमारे पास, WH शब्द है या सब WH वर्ड है, WH टाइप इसको वर्ड जितना भी होगा, इसको WH वर्ड को उसी तरह रख देना है स्टार्टिंग में ही, और बाकी पूरे सेंटेंस को सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही हमें बनाना है। जितना भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते थे, सेम उसी तरह पूरे सेंटेंस को बना देना है। तो जैसा भी हमारा कोई भी WH वर्ड वाला है सेंटेंस, तो सबसे पहले रखा जाएगा WH वर्ड। ये WH टाइप इंट्रोगेटिव होंगे। WH टाइप बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन कोई सेंटेंसेस नहीं है। तो WH वर्ड, फिर हैड रखा जाएगा, सब्जेक्ट, एमवी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन के बाद क्वेश्चन मार्क को पुट किया जाएगा। तो पहले हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं। जैसे पहला कोई भी सेंटेंस है, वह घड़ी क्यों चुरा चुका था, वह घड़ी क्यों चुरा चुका था। तो पहले हमारे पास W सेंटेंस की पहचान वही मिली हमको, रिकग्निशन, चुका था चुकी थे वाक्यों के अंत में जरूर होगा। और क्यों को निकाला गया, क्यों के लिए पहले हो गया वाई, और फिर चुका था चुके लिए हैड, वाई हैड, वह के लिए हो गया ही मैस्कुलिन है यहाँ पर इसलिए हो गया ही, वाई हैड ही। अब एमबी के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन। उसने ऑब्जेक्ट के बाद एमबी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या उसने चुराया, घड़ी। तो वाई हैड ही स्टोलन द वॉच, वो घड़ी क्यों चुरा चुका था। सेंटेंस हमारा क्या बना, वाई हैड ही स्टोलन द वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, सेंटेंस हमारा अगला है, तुम इस इमारत को कहाँ देख चुके हो, जहाँ देख चुके थे। इसमें भी थे है, तो चुका था चुकी थी, तो कहाँ के लिए पहले रखा जाएगा, कहाँ के लिए हुआ वेयर, क्या रखेंगे वेयर। वेयर के बाद हैड, सब्जेक्ट यू, वेयर हैड यू। अब देखना, शीशा शीन, और किसको, इस इमारत को, वेयर हैड यू सीन, इस इमारत, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग। तो क्या होगा, सेंटेंस क्या बना, वेयर हैड यू सीन दिस बिल्डिंग, तुम इस इमारत को कहाँ देख चुके थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अध्यापक महोदय कक्षा में कब आ गए थे। तो कब के लिए हम लोग क्या रखेंगे, कब हमारा WH वर्ड है, कब के लिए रखेंगे हम लोग व्हेन। फिर उसके बाद WH वर्ड के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, व्हेन हैड द टीचर। आना, आ गए, आना एमबी की थर्ड फॉर्म, आना द कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कम। व्हेन हैड द टीचर कम, तो कहाँ गए थे, कक्षा में, इन द क्लास। मतलब सेंटेंस क्या हमारा बना, बिल्कुल सिंपल ही बनेगा, व्हेन हैड द टीचर कम इन द क्लास, अध्यापक महोदय कक्षा में कब आ गए थे, आ चुके थे। इस प्रकार के सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल इस तरह बनाया जाएगा, कक्षा में अध्यापक कब आ गए थे, कक्षा में अध्यापक कब आ चुके थे। तो सिंपल सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, अगला सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव, कितने लड़के नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले चुके थे। कितने लड़के या कितने लड़के जो भी हो सब्जेक्ट, उसको उसी तरह रखा जाएगा। कितने, तो ये WH वर्ड है कितने, जहाँ पर नंबर्स के पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, जहाँ पर नंबर्स होते हैं तो वहाँ पर हाउ मैनी होता है, जहाँ पर क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, तो वहाँ पर हाउ मच के साथ नाउन को ऐड किया जाता है। तो कितने लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। फिर उसके बाद क्या हुआ, WH वर्ड हो गया हाउ मेनी बॉयज, फिर हैड, हाउ मेनी बॉयज हैड, ठीक, हाउ मेनी बॉयज हैड। अब भाग लेना, सब्जेक्ट इसमें हाउ मेनी एक साथ आ गया, इसी सब्जेक्ट जुड़ गया। अब उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, हाउ मेनी बॉयज हैड टेक, टुक, टेकन में ले लेना, टेकन अपार्ट, पार्ट माने भाग, टेकन अपार्ट,
और इन द डांस हाउ मेनी बॉयज हैड टेकन अ पार्ट इन द डांस। डांस के बाद डांस कंपटीशन, हाउ मेनी बॉयज हैड टेकन ए पार्ट इन द डांस कंपटीशन। तो कितने लड़के नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले चुके थे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, हाउ मेनी बॉयज हैड टेकन ए पार्ट इन द डांस कंपटीशन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क को जरूर रखा जाएगा। तो इस तरह कोई भी हमारा सेंटेंस इतना बड़ा हो तो हमें इसको ऐसे एक एक करके जोड़ते पीछे से चले जाना। जैसे हाउ मेनी बॉयज ये हो गया, फिर हैड वर्ब हो गई, फिर इसमें सब्जेक्ट आ गया, लेडी हैड हो गया नाउन। तो इसके बाद क्या हो गया, टेक भाग लेना, टेकन ए पार्ट, टेक टू टेकन, ये थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म को यूज किया गया। टेकन ए पार्ट भाग लेना, और कहाँ पर, मे माने इन नृत्य प्रतियोगिता, इन द डांस कंपटीशन, COMPETITION डांस कंपटीशन। इस प्रकार से कोई भी जो भी सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव, उसको एक एक वर्ड को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखते हुए पुट करके पूरे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ज़्यादा कठिन सेंटेंसेस नहीं है। तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपको 2 वाक्यों वाले सेंटेंसेस को बताऊंगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोकी मर चुका था, कपिल के आने से पहले सुरेश विद्यालय जा चुका था, तुम्हारे आने के बाद गीता विद्यालय में आई थी। इस प्रकार बाद में या पहले वाले सेंटेंसेस को मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को प्रॉपरली देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।